बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पिछली वीडियोस में हमने प्रेजेंट और पास्ट को डिस्कस कर लिया है, सो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। सो इसमें जो टॉपिक्स इंक्लूड है दैट्स की पॉइंट्स ऑफ द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस डेफिनीशन, यूजेज, 3 फार्मूलाज और लास्ट में एक शॉर्ट क्विज़ होगा आप लोगों के लिए। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। विल एंड शेल आर यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब हर टेंस का अपना हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे हमने प्रेजेंट डिस्कस किया था, तो प्रेजेंट में हर टेंस का अपना हेल्पिंग वर्ब था। इसी तरह पास्ट में हर टेंस का अपना हेल्पिंग वर्ब था। सेम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट है फ्यूचर कंटिन्यूअस से, फ्यूचर परफेक्ट से, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से। सो इस वीडियो में इसमें जो टेंस है जो डिस्कस हम कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल एंड शेल है, और इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। शेल इज़ यूज विद आई एंड वी। शेल को हम कहाँ यूज़ करते हैं? आई और वी के साथ। आई और वी हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट्स हैं। हमारे पास नो सब्जेक्ट्स होते हैं। आई, वी, ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर नेम एंड प्लूरल नेम्स। और विल इज़ यूज विद ही, शी, इट, यू, दे और सिंगुलर नेम, इसी तरह प्लूरल नेम्स। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि विल चाहे शेल हो या विल हो, मतलब शेल आजकल इसका बिल्कुल ख़त्म हो गया, कोई भी इसको यूज़ नहीं करता। शेल को जो है विल को जो है हम नो के साथ, जो नो सब्जेक्ट्स हैं उन सब के साथ लगा सकते हैं। मतलब मैं इस तरह भी कह सकता हूँ कि आई विल, वी विल, ये भी सही है। लेकिन आप बहुत से कम किताबों में देखेंगे कि शेल जो है आई और वी के साथ लगेगा। तो कुछ किताबों में ऐसा भी है कि आई विल लिखा होगा या वी विल लिखा होगा। सो इट मीन्स आप इनके साथ भी लगा सकते हो। मतलब ये है कि विल को जो है आप नो सब्जेक्ट्स के साथ लगा सकते हो, जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर नेम एंड प्लूरल नेम्स। उसके बाद हमारे पास हावेवर शेल हैज़ बीन ड्रॉप फ्रॉम यूज़ रिसेंटली एंड हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय विल। देखो यही बात जो अभी मैंने की है कि शेल को जो है मतलब शेल जो है वो अब ड्रॉप हो चुका है, उसको जो है बहुत कम यूज़ किया जा रहा है, उसको रिप्लेस किया गया किससे? विल से। सो विल जो है अब हर जगह आपको देखने को मिलेगा। विल जो है अब हर जगह आपको इसका यूजेज बहुत ज़्यादा है। मींस जितने भी नो सब्जेक्ट है उनके साथ जो है इसका यूज़ देखने को मिलेगा आपको। और जितने भी किताबें हैं या जितने भी टीचर्स हैं वो ज़्यादातर विल का ही यूज़ करते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज्ड एज अ वर्ब। अब हर टेंस में अपना एक वर्ब यूज़ होता है। हमारे पास जैसे 4 वर्ब्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है? सपोज़ अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, प्ले। प्ले क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्या होगा? प्लेड। थर्ड फॉर्म क्या होगा? फ्लेड। और इसी तरह आईएनजी फॉर्म क्या होगा? प्लेइंग। सो इस टेंस में जो हम वर्ब यूज़ करेंगे वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। अब इसकी अगर डेफिनेशन देखें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस टेल्स अबाउट द एक्शन विच विल हैपन इन द फ्यूचर। अब इसके ऑब्वियसली फ्यूचर का मतलब ये है जो आगे कुछ जो हम टुमारो की बात करते हैं, कल की बात करते हैं कि फ्यूचर में हमारे मुस्तकबिल में हमारे साथ क्या होगा। फ्यूचर का क्या मतलब है? मुस्तकबिल। मीन्स हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस उन एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं जो फ्यूचर में होने वाले हैं या जो फ्यूचर में होंगे, जैसे कमिंग टाइम, आने वाले वक्त में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जॉन विल प्ले फुटबॉल आफ्टर 1 आवर। जॉन 1 घंटे के बाद फुटबॉल खेलेगा। और इस टेंस का जो उर्दू आइडेंटिफिकेशन है वो है गा, गी, गे। इसी तरह देयर इज़ नो प्लानिंग और इंटेंशन ऑफ द फ्यूचर सेंटेंस यूज इन द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इट इज़ यूज व्हेन टॉकिंग अबाउट एक्शंस दैट विल अकर ड्यू टू फ्यूचर कंडीशंस। तो मीन्स इसमें आपने फ्यूचर के कंडीशंस को देखने, कंडीशंस का मतलब है जो शर्त वगैरह होते हैं, तो उनको देखना होता है कि फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है या क्या होगा। आप गेस करते हो, आप कुछ ऐसे सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करते हो जिसमें आपको पता होता है कि मैं अब कमिंग टाइम में ये करने वाला हूँ। इसके बाद सबसे यूजेज देखते हैं। सबसे पहला यूजेज है हमारे पास एट द टाइम ऑफ स्पीच व्हेन एनी डिसीजन अबाउट द फ्यूचर इज़ मेड। सबसे पहले जो पहला यूजेज है उसका ये मतलब है कि स्पीच के वक्त हम जो है कोई डिसीजन लेना हो फ्यूचर के बारे में तो हम मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। इन अदर वर्ड्स दिस टाइम इज़ नॉट यूज फॉर प्रीवियसली प्लान्ड एंड फाइनलाइज्ड एक्शंस। अब ये जो है प्रीवियसली आपने प्लान नहीं किए होते। प्रीवियसली मेरा साबका,
आपने पहले से प्लान नहीं किए होते। एंड फाइनलाइज्ड एक्शंस, और ये फाइनल भी नहीं होते, ये जो फाइनल मतलब ये जो एक्शंस या जो काम आप करने वाले ये फाइनल नहीं होते। In this use, it is translated as let me go, let me come, rather than its appendices, showing advanced time such as I will go, I will come. So, और इन्हीं सेंटेंसेस का फिर मतलब यही निकलता है, जैसे लेट मी गो, लेट मी कम मीन्स आई विल गो मैं जाऊंगा, आई विल कम मैं आऊँगा, या लेट मी कम मुझे आने दो। इट मीन्स लाइक लेट का आपको पता है ना मतलब क्या है, लेट का मतलब है दो। सो लेट मी कम मुझे आने दो, लेट मी गो मुझे जाने दो, लेट मी कुक मुझे पकाने दो, लेट मी सेलिब्रेट मुझे सेलिब्रेट करने दो, या आई विल सेलिब्रेट मैं सेलिब्रेट करूँगा। सो इट मीन्स इतना फ़र्क नहीं है। बट ये जो एक्शंस होते हैं ये प्रीवियसली प्लान नहीं होते, मीन्स आपने पहले से प्लान नहीं किए होते, ये फाइनल्स नहीं होते, आप इसमें रद्द-बदल भी कर सकते हो। अब इसकी अगर एक और एग्जांपल यहाँ नीचे दी गई कि यू विल आंसर कैथरीन, आप कैथरीन को आंसर करेंगे। आई कांट कैरी दिस लगेज माई सेल्फ, यू विल हेल्प मी, मैं ये लगेज अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ, आप मेरी मदद करेंगे। सो अब ये आप देख सकते हैं कि ये जो है लाइक इन्होंने पहले से प्लान नहीं किया होता, ये फाइनल भी नहीं होता, अब क्या पता वो इसकी हेल्प ना करे। सो दिस कम्स इन फर्स्ट यूसेज। सेकेंड यूजेज, टू गिव प्रोटेक्शंस अबाउट फ्यूचर इवेंट्स। प्रोटेक्शन मीन्स पेशेंगोई करना, फिर मुस्तकबिल के बारे में पेशेंगोई करना, उसके लिए भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे शी विल रिजेक्ट योर प्रपोजल, वो आपकी जो प्रपोज़ल है रिजेक्ट करेगी। इट विल नॉट रेन टुडे, आज बारिश नहीं होगी। अब ये प्रिडिक्शंस है, देखो ये मतलब आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि वो आपकी जो है जो प्रपोज़ल है वो रिजेक्ट करेगी। इसी तरह आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, पेशेंगोई कर रहे हो कि आज बारिश नहीं होगी। वी विल नॉट रीच देयर ऑन टाइम, हम वो वहाँ वक्त पर नहीं पहुँचेंगे। अभी आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि हम वहाँ वक्त पर नहीं पहुँचेंगे। थर्ड यूजेज, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज टू मेक प्रोमिसेस। जो प्रेमिसेस वगैरह है उसके लिए भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे आई विल नेवर लीव यू, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। इसी तरह वी विल फाइट फॉर आवर राइट्स, हम अपने हकूक़ के लिए लड़ेंगे। आई विल बी हेयर व्हेन यू कम बैक, मैं यहाँ हूँगा जब आप आओगे। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक सिंपल आप जो प्रोमिसेस वगैरह हैं वो करते हैं। जैसे आई विल नेवर लीव यू, इट मीन्स आई एम प्रोमिसिंग यू दैट आई विल नेवर एवर लीव यू। सेम, वी विल फाइट फॉर आवर राइट्स, इट मीन्स आई एम प्रोमिसिंग यू या आई एम प्रोमिसिंग देम कि मैं अपने या हम अपने हकूक़ के लिए लड़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज़ यूज टू टॉक अबाउट विलिंगनेस एंड अनविलिंगनेस। विलिंगनेस मीन्स लाइक ख्वाहिश वगैरह ज़ाहिर करना, या जिसमें आप मतलब रज़ामंदी ज़ाहिर करना, या जिसमें आप अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर नहीं करते, फिर उसको हम क्या कहते हैं, अनविलिंगनेस। जैसे शी विल नॉट वर्क विद हर एनी मोर, अब वो उसके साथ काम नहीं करेगी। ठीक है, इसमें लाइक विलिंगनेस या अनविलिंगनेस देखो आप देख सकते हैं इन दोनों सेंटेंसेस में। ही विल नॉट सी यू, वो आपको नहीं देखेगा। अच्छा, ये जहाँ पे ये जो वॉन्ट लिखा है ये शॉर्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है किसके, विल नॉट का। जैसे इसका एक्चुअल में इस तरह होता है, मतलब अगर आप इसको सिंपल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो ये इस तरह आएगा, लेकिन अगर आप इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो जो आई है या जो आई डबल एल है इसको आपने ओ में कन्वर्ट करना है, ओ में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस। अब यहाँ पे देखो जो हमने अभी पिछले स्लाइड में बात की है इधर भी आ गए। सो आई विल, ओके, यू विल एंड ही विल। ठीक है, डब्ल्यू आपने हटा के डायरेक्ट फिर उसके बाद कोमा और इसके बाद एल लगाना है, डबल एल लगाना है। जैसे शी विल, दे विल नॉट ये। और एक और चीज़, ये जो वॉन्ट है ये हमेशा हम नेगेटिव में यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है विल नॉट को, जब हम नेगेटिव में अगर यूज़ करने हैं तो फिर हम इस तरह लगाते हैं WONT, वॉन्ट मीन्स, इट मीन्स इसका क्या मतलब है, विल नॉट। अब सिंपल फार्मूला है, सिंपल फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट विल एंड शिल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हमने बात की थी कि सब्जेक्ट हमारे पास 9 होते हैं, ही शी इट आई वी यू दे, सिंगुलर नेम एंड प्लूरल नेम्स। इसी तरह इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल एंड शिल है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, हमने की फैक्ट्स में जब डिस्कस किए थे उसमें हमने देखा था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस टेंस में लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब सेंटेंस को देखते हैं, वी शैल मूव टू अनदर सिटी, हमें दूसरे सिटी मूव करना होगा। सॉरी, यहाँ पे जो शेल है इसकी जगह आप विल भी लगा सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं, वी विल मूव टू अनदर सिटी। इसी तरह ही विल कम टू न्यूयॉर्क टुमारो, अब ही पे हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, फिर विल आएगा। इसी तरह फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, कम है, टू न्यूयॉर्क टुमारो।
ये जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। दे विल इनवाइट अस टू अ पार्टी, वो हमें पार्टी के लिए इनवाइट करेंगे। नेगेटिव फार्मूले में आपने एक चीज़ नोट करनी है, उसमें हम सिंपल जो है नॉट का यूज़ करते हैं, जैसे सब्जेक्ट विल एंड शिल नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे शी विल नॉट या शी वॉन्ट, जैसे हमने बात की थी कि जब विल नॉट आएगा तो आप उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, वॉन्ट, सॉरी ये कोमा इधर आएगा, ठीक है, WON फिर कोमा फिर T। सो आप विल नॉट को इस तरह वॉन्ट भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट विल नॉट रिंग द बेल, तालिब इल्म जो है या स्टूडेंट जो है वो जो बेल है वो रिंग नहीं करेगा। इसी तरह माइकल विल नॉट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, माइकल मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाएगा। फेरोज़ विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, अब फेरोज़ हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद विल आएगा, फिर उसके बाद नोट, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सिंग, फिर उसके बाद अ सॉन्ग हमारे पास ऑब्जेक्ट है। उसके बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या है, आपने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में रखना होता है, जैसे विल एंड शिल सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव में ऑब्वियसली जब आप सवाल, इसका मतलब यही है उर्दू में सवालिया जुमला, तो उसमें आपने फिर ये क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना होता है। जैसे विल द टीचर रिज़ाइन, क्या टीचर रिज़ाइन करेगा, मतलब इस्तीफ़ा वगैरह देगा। विल अली एंड माइकल प्ले फुटबॉल, क्या अली और माइकल फुटबॉल खेलेंगे। विल टीम बी विन द कंपटीशन, क्या टीम बी कंपटीशन विन करेगी। व्हाट विल ही ड्रिंक एट लंच, अब यहाँ पे देखो ना, व्हाट भी हमारे पास क्या, ओबियसली ये भी आप एक किसी से सवाल कर रहे होते हो, तो उसके बाद जब आप डायरेक्ट आपने विल लगाना है। बहुत से लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, किस तरह मिस्टेक करते हैं, वो जब व्हाट लगाते हैं, व्हाट के आगे डायरेक्ट सब्जेक्ट लगाते हैं, जैसे ही या शी इट सिंग, कोई भी नाम कोई भी सब्जेक्ट लगाते हैं। अब यहाँ अगर इस सेंटेंस को हम देखें तो वो इस तरह लिखते हैं, व्हाट ही विल ड्रिंक एट लंच, व्हाट ही विल ड्रिंक एट लॉन्च, ये लॉन्च नहीं लंच है, लंच। सो ये गलत होगा, आपने पहले व्हाट लगाना है, फिर उसके बाद डायरेक्ट आपने हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद फर्स्ट मौजूद और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब क्विज़ की अगर बात करें तो क्विज़ में मैंने यहाँ पे आप लोगों को 5 वर्ड्स दिए हैं, इन वर्ड्स को आप इन्हीं टेंस में यूज़ करें और कमेंट सेक्शन में अपने जवाबात लिखें, और उन्हीं आपके जवाबात को मैं चेक करूँगा, कोई भी मिस्टेक हो मैं आपको बता दूँगा। सबसे पहला है हेल्प, हेल्प को आपने यूज़ करना, जैसे ही विल हेल्प मी, शी विल हेल्प हर, इस तरह अपने अपने तर्ज पे जो है कोई सेंटेंस बनाना है। फिर कंप्लीट, कंप्लीट मीन मुकम्मल करना, रिकाउंसिल मानी सुलह करना। इसी तरह सजेस्ट मीन्स मशवरा देना, इनवाइट मदू करना या किसी को दावत देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।